अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे जो है एम डी केट एंड ई केट वाली सीरीज़ है उसमें क्वेश्चन नंबर 41 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन। ऑप्शन ए है हमारे पास एस ऑर्बिटल, बी है पी ऑर्बिटल और सी है डी ऑर्बिटल एंड एफ है डी है एफ ऑर्बिटल। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल, मींस कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम टू फॉर्म नेगेटिव आयन इज कॉल्ड। ए है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बी है आयनाइजेशन एनर्जी, सी है बोथ ऑफ दीज, डी है नन ऑफ दीज। अब एनर्जी जो रिलीज़ होती है तो ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आयोनाइजेशन एनर्जी में तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो एंडोथर्मिक है। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो है ए, विच इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 पर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है और ये जो वाटर से रिएक्ट करता है तो इट प्रोड्यूसेस सल्फ्यूरिक एसिड। इसीलिए इसमें जो पूछा गया उसकी नेचर सल्फ़र डाइऑक्साइड की, तो ऑप्शन ए है बेसिक नेचर है, बी है स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, सी है वीकली एसिडिक है और डी है एम्फोटेरिक। तो ये जो हमारे पास है सल्फ़र डाइऑक्साइड ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है, because in water reaction with water it produces sulfuric acid जो एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 हमें है कि विच मेटल हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट। अब हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, ए है मैग्नीशियम, बी है एल्युमिनियम, सी है रुबेडियम और डी है हमारे पास सीजियम। डी ए है मैग्नीशियम, बी है एल्युमिनियम, सी है लेड और डी है हमारे पास टंगस्टन जिसकी सिंबल है डब्ल्यू। अब इसमें हमारे पूछा गया है कि विच हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब ये डिफरेंट ब्लॉक्स के हैं। मैग्नीशियम हमारे पास एस ब्लॉक का है, एल्युमिनियम हमारे पास पी ब्लॉक का है और लेड हमारे पास जो है ये हमारे पास भी पी ब्लॉक का है और ये टंगस्टन जो हमारे पास है वो डी ब्लॉक का है। और हमें पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है बिकॉज ड्यू टू दे हैव द हाई बाइंडिंग फोर्स या बाइंडिंग एनर्जी होती है डी ऑर्बिटल की वजह से। तो इनके अमंग हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है या करेक्ट आंसर है वो है डी, विच इज़ टंगस्टन, इसलिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 क्वेश्चन है विच हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब ये हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ए है सोडियम, बी है पोटेशियम, सी है रुबेडियम, डी है सीजियम। अब ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये ग्रुप नंबर 1A के हैं, अल्कली मेटल के, और इनका जो ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट का या बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड जो है वो इस तरह से है कि अगर वो टॉप टू बॉटम आते हैं तो डिक्रीज़ होता जाता है, इसलिए कि साइज़ उनकी बढ़ती जाती है। तो इसमें हमारे पास जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो सोडियम है, करेक्ट आंसर, इसलिए कि इट हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज़ अमंग दीज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46 विच इज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब ये भी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का है, मगर इससे ऊपर वाला भी 45 भी हाईएस्ट का था, 44 भी हाईएस्ट था। मगर इन ऑप्शंस में करते हुए आपने ज़रूर ये क्वेश्चंस को करते हुए ज़रूर ये चेक करना है कि ऑप्शंस में कौन से ब्लॉक दिए गए हैं, कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स दिए गए हैं। जो 44 में हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स थे डिफरेंट ब्लॉक्स के, 45 में हमारे पास सिर्फ एल्कली मेटल्स के थे और 46 में अगर हम आते हैं तो इसमें हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के।
ए ऑप्शन है हमारे पास लिथियम का, बी है बेरिलियम का, सी है सोडियम का और डी है मैग्नीशियम का। अब लिथियम जो है वो ग्रुप नंबर 1A से बिलोंग करता है, सोडियम भी ग्रुप नंबर 1A से बिलोंग करता है। वेयर एज अगर देखें तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम both are belonging with the ग्रुप नंबर 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और हमें ये भी पता है कि मेल्टिंग पॉइंट जो इंक्रीज़ होता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ग्रुप नंबर 2A में, अगर हम जाएं तो इसमें 1A और 2A की इसमें से जाएंगे तो हमारे पास फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है। और इस तरह से अगर इसमें हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उसमें भी फिर हमारे पास इंक्रीज़ होता है। तो अगर लेफ़्ट टू राइट में हमारे पास इंक्रीज़ होता है तो लिथियम और इसको सोडियम को तो हम निकाल लें इसलिए कि वो ग्रुप नंबर 1A से है। बेरिलियम और मैग्नीशियम 2A है। इन दोनों में से टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इस ट्रेंड में तो बेरिलियम हमें ऊपर आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बेरिलियम। अब क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, द रिएक्टेंट which is consumed earlier and gives least quantity of product is called। अभी हमारे पास ऑप्शन है, ए है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बी है रिडक्टेंट, सी है लिमिटिंग रिएक्टेंट और डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास जो अर्ली कंज्यूम हो जाता है वो हमारे पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, if 500 centimeter cube of ethine is burned in the presence of oxygen, how much volume of oxygen is required at STP means के standard temperature pressure for complete combustion। ऑप्शन ए है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 1250 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 125 सेंटीमीटर क्यूब और ऑप्शन डी है 1500 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, इसमें आप देखिएगा कि इक्वेशन जो हमारे पास बनती है वो बनती है, इथाइन हमारे पास है C2H2 प्लस ऑक्सीजन के साथ, तो उसकी कंबस्शन हो रही है और जो प्रोडक्शन हो रही है हमारे पास डाइऑक्साइड और वाटर की। अब पूछा ये गया है कि इसमें जब इथाइन कंबस्ट होता है 2 सेंटीमीटर क्यूब इथाइन अगर सपोज़ है और वो बर्न होता है 5 सेंटीमीटर क्यूब से, तो अगर 500 हमारे पास इथाइन है तो वो कितना ऑक्सीजन की कंजप्शन लेगा। तो उस हिसाब से हमने इसके इक्वेशन को बनाना है कि अगर 2 सेंटीमीटर क्यूब इथाइन है, 5 सेंटीमीटर क्यूब है और 500 सेंटीमीटर क्यूब है तो x हमारे पास ऑक्सीजन कितना होगा। रेशो मेथड में देखेंगे 2:5 हो जाएगा इस तरह से इक्वेशन में, और 500:x। फिर इसको हम इक्वेशन को सेट करेंगे, 2/5 = 500/x, क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा 2x = 500 × 5 और x की वैल्यू निकालनी है तो 500 × 5/2, 500 × 5 हो जाएगा 2500/2 करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा 1250 सेंटीमीटर क्यूब। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ 1250 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 में हमारे पास पूछा गया, इन द मॉलिक्यूल ऑफ द फिनोल the carbon atom which is attached to the hydroxyl group is A है sp hybridized, B है sp2 hybridized, C है sp3 hybridized और D है unhybridized। अब इसमें फिनोल मॉलिक्यूल में हमें पूछा गया कार्बन की, तो कार्बन जो है यहाँ पर एरोमेटिक रिंग में अटैच है, एरोमेटिक रिंग में है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो B हमारे पास इज़ द करेक्ट आंसर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, सपोनिफिकेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सोप बाय द रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल विद ए है एन एल्कली, बी है एन एसिड, सी है शुगर और डी है ग्लाइसरोल। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है ए है, मीन्स के सपोनिफिकेशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल विद एन एल्कली। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 हमसे पूछता है कि प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यूज़ फॉर 3D ऑर्बिटल्स। अब प्रिंसिपल एंड एजीमुथल, इसमें हमारे पास 3D के लिए पूछा गया है। ए है हमारे पास n = 2, l = 1, बी है n = 3, l = 2, सी है n = 3 एंड l = 1 और डी है n = 2, l = 3।
तो यहाँ पर हमें 3D के लिए पूछा गया है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और n इजिकल्स टू हमारे पास 3 है, तो L की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2, इसलिए कि S के लिए L की वैल्यू 0 है, P के लिए L की वैल्यू 1 है, और D की जब बात आती है तो उसकी वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर इफ़ n इजिकल्स टू 3 तो L इजिकल्स टू 2। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। VBT या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टेल्स अबाउट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स एक्सेप्ट बॉन्ड लेंथ। ऑप्शन ए है बॉन्ड लेंथ, ऑप्शन बी है बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी है बॉन्ड एनर्जी, और ऑप्शन डी है बॉन्ड ऑर्डर। तो VBT जो है वो हमें सब बताती है सवाए बॉन्ड ऑर्डर के, इसलिए कि बॉन्ड ऑर्डर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मिलता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बॉन्ड ऑर्डर। फिर आते हैं 53 में। 53 में हमें पूछा गया द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स एट द सेम एक्सटर्नल प्रेशर वेरी ड्यू टू द, किस वजह से वो चेंज होते हैं। ए है हमारे पास अमाउंट ऑफ लिक्विड्स, बी है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, सी है सरफेस एरियाज, और डी है विस्कोसिटी। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी, जैसे कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर 54 पर आते हैं। 54 में हमसे पूछा गया है व्हाट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ Kc व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड टू द केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। ए है इट डिक्रीजेस, बी है इट इंक्रीजेस, सी है बिकम्स ज़ीरो, डी है अनचेंज्ड। सो वेन एवर अ कैटलिस्ट added to a chemical system, it does not change or affect the don't change or affect it। तो इसलिए हमारे पास अनचेंज रहता है, तो D is the correct answer which is unchanged। फिर क्वेश्चन नंबर 55। 55 में हमारे पास है हीट ट्रांसफ़र कैन नॉट बी फीजिबल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ। ए है ओपन सिस्टम, बी है क्लोज सिस्टम, सी है आइसोलेटेड सिस्टम, और डी है थर्मोपरमिएबल सिस्टम। तो इसमें हमारे पास सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसलिए एक आइसोलेटेड सिस्टम जो है उसमें जो हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, तो इसका एग्जाम्पल जैसे थर्मोफ्लास्क वगैरह है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, आइसोलेटेड सिस्टम। 56 पर आते हैं। इन अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस नो वर्क इज़ डन if the system is kept at A है constant temperature, B है constant pressure, C है constant volume, और D है constant mass। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए कि थर्मोकेमिकल प्रोसेस में अगर वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखते हैं तो कोई भी काम नहीं होता, मींस कि वॉल्यूम चेंज नहीं होती, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम चेंज नहीं हुई तो नो वर्क इज़ डन। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, और इसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 57। 57 हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज़ हाईएस्ट। अब स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज़ हाईएस्ट फॉर ए है SS ओवरलैपिंग, बी है SP ओवरलैप, सी है PP ओवरलैप, डी है नन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा PP ओवरलैप विच इज़ ऑप्शन सी, इसलिए कि PP ओवरलैप जो होती है वो इसमें सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उसमें हाई होती है उसकी ओवरलैपिंग की वजह से, और वीकेस्ट हम कहेंगे तो वो हमारे पास SS ओवरलैपिंग, प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होती है सरफेस एरिया की वजह से। फिर क्वेश्चन नंबर 58। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सिस्टम, ठीक है, अमाउंट ऑफ जो भी हमारे पास सब्सटेंस वगैरह है उसके ऊपर। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट है, या बी ऑप्शन है वेपर प्रेशर है, सी है सरफेस टेंशन, और डी है वॉल्यूम। तो इस हिसाब से हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी डी विच इज़ वॉल्यूम, विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59। 59 में हमसे पूछा गया है इन इथाइलिन मॉलिक्यूल देयर आर, ए है 6 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 0 पाई बॉन्ड, बी है 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, सी है 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड,
2 पाई बॉन्ड्स, डी है 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। तो इथाइलिन का फॉर्मूला है C2H4। इस हिसाब से इसके लिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, विच इज़ 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। 60 में हमसे पूछा गया है कि इन द लेड स्टोरेज बैटरी एनोड इज़ मेड अप ऑफ, ए है लेड, बी है लेड ऑक्साइड, सी है लेड डाइऑक्साइड और डी है लेड डाइऑक्साइड 4। इसमें हमसे पूछा गया है, तो ये हमारे पास है करेक्ट आंसर, हमारे पास है ए, इसलिए कि एनोड जो होता है वो लेड से बना होता है और यहाँ पर जो कैथोड होता है वो होता है लेड डाइऑक्साइड का। तो करेक्ट आंसर इज़ ए।